समाजवादी पार्टी हमेशा से ही दलित विरोधी रही है, चाहे आरक्षण का मामला हो। और आने वाला समय जो है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का होगा। हम लोगों की इच्छा है कि भैया सीएम बने। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद में, गाजीपुर शहीदी धरती। आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेतृत्व में आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया गया। नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी मुख्य अतिथि हैं और उनकी मौजूदगी हो चुकी है यहाँ पे। और तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो गाजीपुर, बलिया, जो तमाम मंडलों से यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि किस तरह की क्या कुछ तैयारियां हैं। क्या नाम है? मैं भगत सिंह, प्रिंस नाम है मेरा, और मेरा नाम प्रिंस है जी। और यहाँ पे पता चला कि भैया का आज कार्यक्रम होने वाला है गाजीपुर जिले में, और उसकी पता चलते ही भीम आर्मी हमारी सक्रिय हुई। और उसके बाद गांव के बड़े भैया लोगों के साथ आदरणीय सत्यदेव भैया फुलचंद, जो कि हमारे यहाँ के उपाध्यक्ष हैं, उनके देख रेख में हम लोग सब लोग आए हैं। और बाकी के आगे के निर्देश जो मिलेंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे जी। तो क्या जिस तरह से कहा जाता है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी 2027 में सीएम बनने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बेशक वो बनेंगे, सीएम बनेंगे। और भगवान करे और भगवान बुद्ध की करुणा होगी और पूरी जनता चाहेगी, पूरी अगर कौम चाहेगी तो पीएम भी बनेंगे। लेकिन सीएम ठीक है। और हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी हैं, भैया भी हैं, तो भैया से तो सुझाव रहेगा कि एक बार बहन जी से मुलाकात करें, बात करें। और तो इनको हम लोग तो पीएम क्या राष्ट्रपति, और उससे भी अगर कोई बड़ा पद होता हो, अगर इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति है, हम लोग तो उस पद पे भी भैया को बैठे विराजमान होते हुए देखना चाहते हैं। और हमारी भी इच्छा है और हम लोग भी पूरा जी जान लगा देंगे और जो हो सकेगा वो हम लोग करेंगे उनके खातिर। और हाँ, हम लोग बनना देखना चाहते हैं, हम लोगों की इच्छा है कि भैया सीएम बने जी। बलिया से जो आजमगढ़ मंडल के भीम आर्मी के सह संयोजक मनोहर भारती जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ पूर्वांचल में चंद्रशेखर जी का आना, क्या कुछ राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है? ये 27 बहुजनों का है और बेशक बदलाव होगा, क्योंकि पूर्वांचल की धरती बागी हमेशा रही है। और इस पूर्वांचल की धरती से ही जो बहुजन समाज की अन्य पार्टियां रही हैं, उनको सबसे पहले विधायक और संसद यदि मिला तो पूर्वांचल की धरती से मिला। और आजाद समाज पार्टी को 2027 में पूर्वांचल की ही धरती है जो एक नया आयाम देगी। क्या लगता है जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, हम जा रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं बहुजन समाज की, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले पीडीए को तो समझना पड़ेगा, पकड़ो और दलितों पे अत्याचार करो। उसका मेन जो फुल फॉर्म है यही है कि पकड़ो और दलितों पे अत्याचार करो, ठीक है। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही दलित विरोधी रही है, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे बहुजन समाज की बहुन बेटियों के सम्मान का मामला हो। और वर्तमान में देखिए ना, अभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने कर्नल वेमिका सिंह को सोफिया कुरैशी को जातिवादी सूचक शब्दों से संबोधित किए हैं। यही तो है समाजवादी पार्टी का चरित्र और यही है उनका पीडीए। पकड़ते रहो दलितों को और अत्याचार करते रहो। तो क्या लगता है 2024 में जिस तरह से बहुजन समाज ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, क्या 2027 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2024 में भाजपा हराओ अभियान चला था, जिसपे इस उत्तर प्रदेश की धरती से समाजवादी पार्टी को 37 सांसद मिले। लेकिन इस बार हम लोग 27 में कुछ नया करेंगे। आजाद समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और 2024 में मैं बता दूं कि आजाद समाज पार्टी सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव लड़ी थी जी। एक नगीना हमारे पक्ष में है और दूसरा यही डुमरियागंज। 81,000 अधिक वोट मिले हैं हमें। ये है हमारा विश्वास। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जो 7-8 वर्षों में जो जमीन पे जो काम किया है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने, उसी के विश्वास के बदौलत हमने 2 सीट लड़ा और दोनों सीटों में हमको एक तो विजय हुए, भाई सदन में है, और दूसरा वहाँ कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां थी उनको भी हमने पीछे छोड़कर के 81,000 से अधिक वोट प्राप्त किए डुमरियागंज में। अच्छा, चलिए ठीक है। कहा जाता है कि भीम आर्मी में बस युवा ही है,
आज एक बुजुर्ग भी है। क्या कुछ कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा लिखा गया है कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन जी या भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी किसी केवल युवाओं की नहीं है, इसमें प्रबुद्ध जन बुजुर्गों का भी साथ है। और यह पार्टी यह जो अभियान है इसमें यह है कि सभी सर्व समाज को लेके चलना है। जैसा आपको मालूम है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रावण जी जो हैं कि सभी के सुख दुख में शामिल होते हैं, और जब सभी के सुख दुख में शामिल होते हैं, रोड पे उतर करके संघर्ष करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान की बात हो, चाहे युवाओं के प्रताड़ना की बात हो, तो ऐसा नहीं है। सबको साथ में लेकर चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आने वाला समय जो है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का होगा। हम इस बीच में हमारे साथ में आप आए हुए हैं जिला गाजीपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राधेश्याम सिंह यादव के पुत्र हैं आप श्री ओम प्रकाश यादव जी, जो आप भी जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी हैं करंडा तृतीय से। तो मैं चाहूँगा कि यह केवल एक समाज का नहीं है, जबकि आप यादव समाज से हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो भीम आर्मी समाज है वह केवल दलितों का लिए है, ऐसा नहीं है। सब वर्ग को लेकर के चल रहे हैं और सबका इसमें सहभागी होगा तभी हम आगे बीजेपी या दूसरे पार्टियों को हरा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या लगता है कि 2027 में आप लोग किस तरह से पार्टी को मजबूती देंगे? इसमें सभी हमारे जितने भी युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, बहन बेटियां हैं, सबका सहयोग इसमें रहेगा। और चूंकि हमारी कहा जाता है कि हमारी पार्टी जो है बहन जी बसपा रही है, तो बसपा ने बहुत हद तक हमको सम्मान दिलाने का काम किया है, लेकिन आजकल की जो राजनीति है वो धरातल की है, रोड की राजनीति है। बहन जी की सबसे बड़ी कमी मेरे दृष्टिकोण से ये था कि रोड की राजनीति उन्होंने खत्म कर दिया। अब आप बैठ के किसी होटल में या किसी कमरे से आप राजनीति नहीं हो सकती है। इसके लिए चंद्रशेखर रावण की तरह रोड पे उतरना होगा और सबके सुख दुख में शामिल होना होगा, तभी आपका आने वाला भविष्य आपके साथ होगा। एक सवाल और करेंगे। जिस तरह से देखा जाता है, कहीं भी वीडियो तमाम वायरल होती है कि लोग चंद्रशेखर आजाद से गुहार लगाते हैं कि चंद्रशेखर भैया आप आइए, हमें न्याय दिलाइए। तो कहीं ना कहीं वो एक सांसद हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री तमाम लोग रहे हैं, वर्तमान पूर्व में भी रहे हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं रहती है। आखिर चंद्रशेखर आजाद से ही क्यों उम्मीद रहती है? उम्मीद इसलिए है कि इन्होंने निष्पक्ष ढंग से हर वर्ग की बात सुना है और सबके साथ इन्होंने जितने भी दुख या प्रताड़ना हुआ है किसी भी वर्ग का, वहाँ पे पहुँचने का काम करते हैं। और केवल यूपी में ही नहीं, पूरे भारत के किसी भी राज्य में किसी भी जिले गांव की बात हो, वहाँ ये पहुँचते हैं और संघर्ष करते हैं और जाकर के तत्काल अपने जितने भी भीम आर्मी समाज के लोग हैं वहाँ पे मौजूद रहते हैं, सबको लेके वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं। और जब तक पूरा न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये संघर्ष करते हैं। इसलिए उन लोगों का आशा और विश्वास जगा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ हम रहेंगे तो हमको न्याय मिलेगा, इसलिए सबका विश्वास है इनके ऊपर। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी जो गाजीपुर मंडल, जो वाराणसी मंडल में एक कार्यक्रम है गाजीपुर शहनाई मैरिज हॉल में, और तमाम पदाधिकारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मौजूद हैं। और वर्तमान सांसद जो लोकप्रिय सांसद नगीना के चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।